अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो होंगे फ़िलासफ़ी से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो है प्लाटोनिक आइडियल स्टेट। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा और फिर इसके बाद कोई और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग चूज़ करेंगे जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। प्लेटोनिक आइडियल स्टेट जो है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं या उसके कॉन्सेप्ट की तरफ, वो ये है कि प्लेटोनिक्स आइडियल स्टेट एज डिस्क्राइब प्राइमली इन हिज वर्क द रिपब्लिक इज थ्योरेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम ग्राउंडेड इन हिज फिलोसफी ऑफ जस्टिस द सोल एंड फॉर्म ऑफ आइडिया। तो ये कि इसने डिस्क्राइब किया था अपने वर्क को रिपब्लिक के थ्योरेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी फ़िलासफ़ी में जस्टिस की, सोल की और फॉर्म की और आइडियल्स की। तो उसके कुछ कंसाइज समरी ऑफ इट्स की एलिमेंट्स ये है कि पहला इसमें यह था कि ट्रिपल क्लास स्ट्रक्चर। प्लाटो मिरर द स्ट्रक्चर ऑफ द आइडियल स्टेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोल। इसने जो मिरर किया था आइडियल स्टेट को स्ट्रक्चर ऑफ सोल के साथ किया था, विच ही डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसको इसने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला था सोल पार्ट जो था वो उसका वो आगे उसका रीज़न था। फिर तीसरा था क्लास इन स्टेट थी और तीसरा था रोल था और चौथा भी था उसका वर्च्यू था। तो रीज़न सोल पार्ट में रीज़न आ जाते। फिर उसमें ये था रूलर्स थे जो फिलोसफर किंग आ जाते थे। फिर दूसरा था गॉन वाइजली था, विजडम था। और फिर स्पिरिट एक्सिलरी वॉरियर्स थे, डिफेंड एंड इन्फोर्स लॉ था। और फिर उसका जो था वर्च्यू वो कवरेज था। चौथा हमारे पास तीसरा आ जाता है एपिटाइट। उसके प्रोसीजर्स में आ जाते थे फार्मर थे, आर्टिशियन थे, मर्चेंट्स थे, प्रोवाइड फॉर द मटेरियल नीड। और फिर इसमें यह था कि टेम्परेंस था। द हारमोनी बिटवीन दीज क्लासेस प्रोवाइड जस्टिस। और ये जो हारमोनी है इन क्लासेस के दरमियान वो प्रोड्यूस करती है जस्टिस को। तो इसके कुछ दूसरा जो था फिर था फिलोसफर किंग्स थे। द रूलर मस्ट बी फिलोसफर। तो वो ये कहता था कि जो रूलर है उसे फिलोसफर होना चाहिए जो कि अंडरस्टैंड कर सके फॉर्म ऑफ गॉड को। They are trained through a rigorous system of the education, including mathematics, dialectic and physical training. तो वो कहता था इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए रिजिड सिस्टम एजुकेशन में, और इस जो जिसमें शामिल हो मैथ हो, डायलेक्टिक हो और फिजिकल ट्रेनिंग हो। ओनली दे कैन ग्रेस्प द अनलिमिटेड ट्रूथ एंड आर देयर फॉर बिकॉज बेस्ट सूटेड ऑन टू रूल। फिर इसके जो तीसरा पॉइंट था वो था कम्युनियल लिविंग फॉर गार्डियन। तो इसमें यह था दी गार्डियन रूलर एंड ऑक्सिलरीज लिविंग कम्युनिटी। वो ये कहता था कि गार्डियन जो है वो रूलर और ऑक्सिलरी कम्युनिटी में रहता हो। फिर उसके बाद यह था कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो या फैमिलीज ना हो उनके लिए, बच्चे जो हैं वो बड़े कलेक्टिवली टू प्रिवेंट पर्सनल बेस। तो फिर तीसरा इसका पॉइंट था दिस इंश्योर लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल और फेमिलियल टाइज। तो ये इंश्योर करता था कि जो लॉयल्टी है उस स्टेट में वो होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की। और फिर चौथा इसका आ जाता है कैनरशिप एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड। और एजुकेशन जो है वो टाइटली कंट्रोल्ड है, मैथ हो और आर्ट हो जो कि कंसर्न हो cultivate virtue. Only stories and music that promote courage, discipline, and the truth are allowed. फिर इसमें था प्लाटो इज फेमसली skeptical of the poet, especially Homer, when he believed mislead with emotional appeal. फिर इसका पांचवा पॉइंट जो था वो ये था द नोबल लाई। तो इसमें यह था कि फाउंडेशनल मिथ एक मिथ है जो कि सिटीजन को बताएगी है, और वो दे आर बोर्न विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल इन देयर सोल, के वो पैदा होते हैं एक सोल में डिफरेंट काइंड के मेटल के साथ। जिस तरह गोल्ड जो है जो आप देखें वो आगे रूलर, सिल्वर है ऑक्सिलरीज हो गए, और ब्रॉन्ज जो है वो आयरन या प्रोड्यूसर्स आगे। तो दिस लेजिटिमाइजेस द क्लास स्ट्रक्चर एंड प्रोमोट सोशल हार्मनी। तो ये क्लास स्ट्रक्चर को लेजिटिमाइज करता है और प्रमोट करता है सोशल हार्मोनी को। फिर इसका छठा पॉइंट है जस्टिस एज हार्मोनी। जस्टिस इज ईच क्लास डूइंग इट्स ओन वर्क एंड नॉट इंटरफेयरिंग विद अदर। जस्टिस इस तरह होता है कि जो क्लास है वो अपना काम करे और दूसरों के में इंटरफेरेंस ना दे। तो जो आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट इज जस्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सोल। आइडियल स्टेट इस तरह कि ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है सोल को, रीजन, रूलर, स्पिरिट, स्पोर्ट, रीजन एंड एपिटाइट इन कैप्चेक।
फिर इसके आ जाते हैं क्रिटिक आ जाते हैं डेमोक्रेसी की, और दूसरे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है समरी आ जाती है। समरीज की ये प्लेटोस आइडियल स्टेट इज meritocratic, hierarchical, and philosophical grounded society governed by the wisdom, with justice arise from each part performing its proper role in harmony with the whole। तो ये आप लोगों ने देखा होगा प्लेटोस आइडियल स्टेट, जिसे हम प्लेटोनिक आइडियल स्टेट भी कहते हैं, वो था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।